बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप लोगों ने देख लिया है कि अभी शेख रशीद साहब का बयान आ गया है और उसने कहा है कि तहरीक लब्बैक के ऊपर हम पाबंदी लगाने का सोच रहे हैं। ये वही तहरीक लब्बैक है जिसको 2-3 महीने पहले इलेक्शन कमीशन ने क्लियर करार दे दिया। पाकिस्तान की वह सियासी जमात तहरीक लब्बैक है जिसको इलेक्शन कमीशन ने क्लियर करार दे दिया। इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, किसी भी हर हिसाब से चेक किया गया, ना इसकी कोई फंडिंग का केस इससे साबित हुआ, ना कोई इसके ऊपर दहशत गर्दी का, ना कोई इसके ऊपर किसी मुल्क दुश्मन अनासर के साथ इसके तल्लकात का केस साबित हुआ। हालांकि पीटीआई जो इंसाफ का दावा करती है उसके ऊपर फॉरेन फंडिंग के केस को 6 साल से वो स्टे में पड़ा हुआ है। इमरान खान साहब की हुकूमत आने से पहले स्टे में है, क्योंकि वो लोग तो लाना चाहते थे ना इस जमात को। वो जो तहरीक इंसाफ के ऊपर 6 साल से फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है, वो स्टे में पड़ा हुआ है। लेकिन वह जमात तहरीक लब्बैक ऐसी थी जिसके ऊपर कोई केस नहीं था, लेकिन फिर भी तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी क्यों? उसके ऊपर पाबंदी क्यों? क्या कह रहा है कि इन लोगों ने बासों को आग लगाई, इन्होंने तोड़ फोड़ किया, ये किया। एनक्यूएम का सब लोगों को मालूम है कि उसने हमारे मुल्क में क्या हशर किया। क्या उसके ऊपर पाबंदी लगी? उसके लीडर की तकरीरों के ऊपर पाबंदी लगी। वही एनक्यूएम इस टाइम इमरान खान साहब के साथ बैठी है और क्या बोलता है कि जो एनक्यूएम के लोग हैं वो काफ़ी अच्छे मजाज के लोग हैं। काफ लीग का देखा, इसी नून लीग के खिलाफ इस पीटीआई हुकूमत ने कहां किस किस फॉर्म पे इनको गद्दार साबित नहीं किया। लेकिन शदरा में जब इनके ऊपर किसी पीटीआई के आदमी ने सच समझ लिया कि इमरान खान साहब तो बहुत अच्छी बात करता है, ये तो हकीकत करता है, बहुत जज्बाती हो जाता है, इमोशनल बयान देता है, तो शदरा में एक पीटीआई का कारकुन खड़ा होकर इनके ऊपर गद्दारी का पर्चा निकाल दिया जो नून लीग थे। तो जब पर्चा काट गया तो पीटीआई के जितने भी वज़रा थे, जब उनके पार्लियामेंटेरियन थे, जब मीडिया उनसे बात करता था, वो कहते हैं नहीं 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 जी हमारा ये तलक नहीं जी, ना हम इससे, ये तो कारकुन था, हमको मालूम नहीं था। यानी कि वो भाग गए। उसी टाइम इमरान खान के हक में फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि भाई इमरान खान साहब इस हक में नहीं है कि उनके खिलाफ पर्चा काटो। लेकिन हर टीवी में डेली हमको बेवकूफ़ बनाया जाता है कि वो गद्दार जमाता है, लेकिन उसके ऊपर भी पाबंदी नहीं है। किसी तहरीक लब्बैक के ऊपर क्यों पाबंदी है? क्योंकि तहरीक लब्बैक वो जमात है कि पाकिस्तान में अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब के जो दुश्मन लोग हैं, यानी कि जो अकायद के हिसाब से भी उसके मुखालिफ हैं, वो भी इस चीज़ के ऊपर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान में ख़त्म नबुव्वत और नामूस रिसालत के ऊपर जो आवाज़ उठाने वाली हस्ती थी वो वह थी अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब, यानी कि उसकी जमात तहरीक लब्बैक। उसके ऊपर पाबंदी लगा के जो आगे वाला गवर्नमेंट स्टेप लेने जा रही है वो ख़त्म नबुव्वत के ऊपर चेंजिंग का स्टेप लेके जा रही है। दोस्तों मैं 1 साल से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ, कभी भी मैंने फेसबुक का भी अपने यूट्यूब की तशरीह नहीं की है। अगर आप लोगों ने ये मेरी वीडियो पूरी तफसील से देखनी है तो आप लोग मैं रात को वीडियो अपलोड करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल में मलिक रसूलुल्लाह ऑफिशियल में जाके आप लोगों को मैं सबूत के साथ दिखाऊंगा कि ये हुकूमत आई किस लिए है, इसका मकसद क्या था और इसने क्या क्या अचीवमेंट हासिल की यहूद ने सारा के लिए, और जो अवाम के साथ इसने वादा किया था उसके ऊपर इसने कितना काम किया। अगर आप लोगों ने तफसील देखनी है तो आप लोग मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। इस हुकूमत जिस मकसद के लिए आई थी वो अपने मकसद के अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है, लेकिन आवाम उसको समझने के लिए राज़ी नहीं है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरे चैनल में जाके इस वीडियो को देख लेना, रात को मैं उसको अपलोड करूँगा, लेकिन अभी मैं ये जो फेसबुक में ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।